नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र है दोस्तों। जैसा कि धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के आराध्य श्री शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य श्री विष्णु। ऐसे में श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी का महत्व और भी बाआचे जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 13 जुलाई गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। यह व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ शिवजी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कामिका एकादशी के दिन पूजा विधि क्या है, कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा। साथ ही हम बताएंगे कि कामिका एकादशी के दिन कर दे ये उपाय, घर में खुशहाली आ जाएगी, धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे, विष्णु भगवान खुश हो जाएंगे। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के आराध्य श्री शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य श्री विष्णु। ऐसे में श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 13 जुलाई गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। यह व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ शिवजी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में मन लगाता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करने योग्य बन जाता है। पूजा विधि और दीपदान का महत्व। इस दिन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुराणों में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाता है, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। इस दिन मंदिर, तुलसी के नीचे, पीपल और केले की जड़ में, नदियों के किनारे और संध्या काल में खुले आसमान के नीचे जो प्राणी दीपदान करता है, उसे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत की विधि दशमी से ही शुरू हो जाती है। इस दिन से ही व्रत रखने वाले को सात्विक भोजन करना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा धूप दीप, फल, फूल और नैवेद्य से करना अति उत्तम फल प्रदान करता है। व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करें और इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी उसे नरकगामी होना पड़ता है। कामिका एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर थे। ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अपराध की क्षमा याचना के लिए ठाकुर ने ब्राह्मण का क्रियाकर्म करना चाहा, परंतु पंडितों ने क्रियाकर्म में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्मा हत्या का दोषी बन गया। तब ठाकुर ने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया। रात में भगवान की मूर्ति के पास जब वह सो रहा था, तभी उसे सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया है। इस तरह ठाकुर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक गया। कामिका एकादशी के दिन करें ये उपाय, भगवान विष्णु की कृपा से होगी धन की वर्षा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये तिथि पूर्ण रूप से जगत के पालनहार को ही समर्पित होती है। हालांकि भगवान विष्णु इस समय निद्रासन में होते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उन्हें विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा ज्योतिष में कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें कामिका एकादशी के दिन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। कामिका एकादशी के दिन एक पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ, चांदी या साधारण ₹1 का सिक्का और पीले रंग की कौड़ी रखें। इस कपड़े की पोटली बना लें और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे धन में बढ़ोतरी होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि परिवार के सदस्यों के बीच कोई अनबन चल रही है तो पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। वहीं पूजा के बाद इस जल को परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। इससे आपसी संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक उन्नति के लिए कामिका एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ऊ नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। ज्योतिष के अनुसार यदि आप करियर में प्रगति चाहते हैं तो एक पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में ऊ नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही पीले रंग की मिठाई या केले का भोग लगाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए कामिका एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन बहुत सी चीजों को अशुभ माना गया है, पर हर किसी को इनके बारे में ज्ञान नहीं होता है और वह अनजाने में ही सही इन नियमों को नहीं मान पाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आज हम आपको उन बातों के बारे में बताने वाले हैं जो एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? बाल नाखून काटने से बचना चाहिए। एकादशी पर बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। मांस, शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। चावल का सेवन भूलकर भी न करें। 2 बार भोजन न करें। एकादशी के दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को गाजर, शलजम, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को गाजर, शलजम, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि झाड़ू लगाने से छोटे जीवों की हत्या हो सकती है। किसी पेड़ के पत्ते को न तोड़े। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हरि विष्णु, जय श्री राम।